चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। चुनाव के दौरान हुआ था दुलारचंद का मर्डर और 5वीं बार विधायक बने हैं अनंत सिंह और आज उनकी जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी है। तो आज जमानत याचिका पर सुनवाई, क्या राहत मिलेगी, ये देखना काफी अहम होगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी और इसी मामले को लेकर अनंत सिंह जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए ही चुनाव जीता। चुनाव नतीजों के बाद और सरकार गठन से ठीक पहले अनंत सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर हर किसी की नजर रहने वाली है। याचिका में अनंत सिंह ने खुद को इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया है और यही वजह है कि अनंत सिंह ने जमानत की मांग की है। अपनी याचिका में ये भी कहा कि इस मामले में हम निर्दोष हैं। पूरी घटना में मेरा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ी गई है। यानी कि खुद को निर्दोष बताते हुए अनंत सिंह, और इसी को लेकर याचिका दायर की गई है, जमानत याचिका दायर की गई है और इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। क्या अनंत सिंह को राहत मिलती है, ये देखना काफी अहम होगा। हालांकि देखिए, जेल में ये बंद हो गए थे चुनाव प्रचार के दौरान और नतीजे जब सामने आए तो बम्पर जीत उन्हें मिली है। यानी कि 5वीं बार वो विधायक चुनकर मोकामा से आए हैं और अब क्योंकि सरकार गठन आज होना है, लेकिन उससे पहले जमानत याचिका भी लगा दी गई है अनंत सिंह की तरफ से। लेकिन क्या अनंत सिंह को राहत मिलती है, देखना होगा, क्योंकि खुद को निर्दोष बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है और मुझे इसमें फंसाया गया है। तो केस से मेरा कोई संबंध नहीं है, अनंत सिंह का ये कहना, और याचिका दायर की गई है। अब देखना यही होगा कि आज आखिर होता क्या है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है और मोकामा से वो जीत कर आए हैं और भारी मतों से जीते हैं। यानी कि भारी बहुमत उन्हें मिला, भारी वोट उन्हें मिला और इसके बाद 5वीं बार वो मोकामा के विधायक बने हैं। हालांकि पहले ये लग रहा था कि जो उन पर आरोप लगे हैं हत्या के, उसका असर नतीजों में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। रितेश हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, आज सुनवाई होनी है अनंत सिंह की जमानत याचिका को लेकर, कितने बजे सुनवाई होगी? ये जो सुनवाई है वो फर्स्ट हाफ में ही होगी और अब जो जमानत इनको मिलने वाली है उसके ऊपर सुनवाई होगी। हालांकि अनंत सिंह के जो भी वकील हैं उन्होंने सारे जो चीजें हैं जो जुडिशियरी से जुड़ी हुई होती हैं सारी चीजें तैयार कर ली हैं और ये पुख्ता तौर पर है कि अब पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, आईयू की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ने तलब किया है और उसी आधार पर यह फैसला होगा कि अनंत सिंह को जमानत मिलती है या नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल गए हैं उसमें कई सारी बातें आ रही हैं कि ये साजिश किसी ने अनंत सिंह को फंसाने के लिए की थी। अनंत सिंह ने भी यही बातें बोली थी। अनंत सिंह के वकील उसी तरीके से दलील देंगे और सारी वो बातों को रखेंगे कि आखिर वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आपसी भिड़ंत हुई थी और कैसे पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि अनंत सिंह की इस घटना में संलिप्तता नहीं है। तो पुलिस की रिपोर्ट भी जो आईयू ने रिपोर्ट तैयार की है उसे कोर्ट ने तलब किया है। उसी के आधार पर अब ये फैसला होगा कि इन्हें जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जितनी मजबूती से इनके जो वकील हैं वो दलीलें देंगे, साक्ष्य और सबूत देंगे, उतनी आसान होगी बेल लेने में। और ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आज बेल मिल ही जाएगी या बेल कब मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से अपनी बात मजबूती से रखेंगे इनके वकील, उसी के आधार पर तय होगा कि अनंत सिंह को कब बेल मिलती है। और रितेश, अब तक जो जांच इस पूरे मामले को लेकर हुई है उससे क्या समझ आ रहा है? क्या वाकई में इन्हें बेल मिलेगी या फिर जेल इनकी बरकरार रहेगी? और क्या जो नतीजे सामने आए हैं क्या इसका असर भी हो सकता है क्या रितेश? ऐसा कोई ये नहीं है, ये जुडिशियरी का मामला है, कोर्ट का मामला है और कोर्ट सर्वोपरि होता है, न्यायालय सर्वोपरि होता है। उसे न किसी के रसूख से मतलब है, न उसे सरकार से मतलब है और ना किसी की प्रचंड जीत से मतलब है। न्यायालय सबूतों पर काम करता है, न्यायालय साक्ष्य पर काम करता है और अनंत सिंह के मामले में भी वही है। अनंत सिंह पहले दिन से ही कह रहे हैं कि वो संलिप्त नहीं रहे हैं इस घटना में। अब सारी जो बातें हैं पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। पुलिस किस तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है,
पुलिस ने क्या कुछ देखा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें फाइंड आउट हुई हैं, एफएसएल की जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जो दुलारचंद यादव के परिजन हैं उनका क्या कुछ आधार है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि दुलारचंद की हत्या अनंत सिंह ने करवाई है या की है। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद जो माननीय न्यायाधीश हैं वो अंतिम फैसला लेंगे, और वो क्या कुछ फैसला लेंगे ये जब कोर्ट की हियरिंग होगी उसी के समय पता चलेगा। जी बिल्कुल। देखिए कोर्ट में आज क्या होता है नजर तो बनी रहेगी, लेकिन रितेश देखिए दिलचस्प ये भी है, अब चुनाव प्रचार के दौरान जब ये पूरा हत्याकांड सामने आता है और अनंत सिंह जब जेल में जाते हैं तो एक समय ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है कि इसका असर नतीजों में हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और एक बार फिर से यानी कि 5वीं बार विधायक चुनकर आए हैं अनंत सिंह। बिल्कुल, देखिए कि हत्या से और बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नतीजे क्या होंगे नहीं होंगे। ये एक हत्या है और किसी की भी हत्या जो है वो गंभीर है, वो दुखी करने वाली खबर है। लेकिन हाँ, लोग बड़े संयमित हैं, जो मोकामा के लोग हैं वो बड़े संयमित हैं, वो चीजों को समझते हैं कि कई बार राजनीतिक अदावत में कई बार ऐसी साजिशें की जाती हैं जहां जिसका असर समाज पर पड़ता है। और मैं तो खुद मौजूद था जिस दिन हत्या हुई थी दुलारचंद यादव की, तो लोग उनके गांव के लोग भी बड़े समझदार निकले। वो कह रहे थे कि नहीं, ये हम संयम रखेंगे, हमें कानून पर भरोसा है, कानून जो फैसला लेगा हमें वो मान्य होगा। तो ये देखिए कि जो समझदार समाज होता है वो इन सारी चीजों को राजनीति ठीक है, से और कुल मिलाकर अब ऐसे में देखना होगा, देखिए गांव वालों ने जो भरोसा जताया और नतीजों में वो तब्दील भी हुआ है, अब देखना ये होगा कि कोर्ट में आज होता क्या है। नजर बना के रखिएगा रितेश, तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, इस बीच बड़ी खबर, बिहार